नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। भारत लंबे समय से शांति निकेतन के कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसके लिए यूनेस्को का ये दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहा था। शांति निकेतन को इस लिस्ट में शामिल करने का डिसीजन सऊदी अरेबिया में आयोजित वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 45वें सेशन में लिया गया। आज के न्यूज़ एंड व्यूज़ में चर्चा इसी हिस्टोरिकल शांति निकेतन की होगी और साथ में इसकी भी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए यूनेस्को क्या क्राइटेरिया अपनाता है। शांति निकेतन में पहले एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर था, लेकिन सब्सटेंशियल सॉयल इरोजन ने यहाँ के कुछ एरियाज़ को लगभग बंजर बना दिया है। इस फेनोमेनन को खोई कहा जाता है। खोई एक तरह का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो ख़ास तौर पर वेस्ट बंगाल के बीरभूम, बर्धमान और बांकुड़ा ज़िलों और झारखंड के कुछ हिस्सों में दिखता है। ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आयरन के ऑक्साइड से भरपूर लेटराइट मिट्टी से बनी है, जो अक्सर छोटी पहाड़ियों के आकार में होती है। शांति निकेतन की हिस्ट्री और इसके कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये वेल नोन फैक्ट है कि ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का एक फेमस कल्चरल और हेरिटेज प्लेस है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ रहकर अपने कई लिटरेरी क्लासिक्स लिखे, जिनमें पोएम्स और नॉवेल्स भी शामिल हैं। शांति निकेतन में ही विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी है, जिसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1951 में इस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया। ये कैंपस रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राम किंकर, विनोद बिहारी मुखोपाध्याय और कई अन्य कलाकारों के स्कल्पचर्स, फ्रेस्कोज, मुराल्स और पेंटिंग्स से सजा है। जिस बीरभूम जिले में शांति निकेतन स्थित है वो अपने मेलों और फेस्टिवल्स के लिए मशहूर है। यहाँ दिसंबर में पौष मेला, जनवरी में जयदेव मेला, होली के मौके पर बसंत उत्सव जैसे फेस्टिवल्स आयोजित होते हैं। पौष मेला पौष महीने की 7वीं तिथि पर आयोजित होता है, जो 3 दिन तक चलता है। इस दौरान यहाँ बंगाली फोक म्यूजिक के लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं। बंगाली न्यू ईयर और रविंद्र जन्मोत्सव बैसाख महीने में एक साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा पेड़ लगाने से संबंधित वृक्षारोपण जैसा फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है और एग्रीकल्चर से संबंधित हल कृष्णन फेस्टिवल भी सावन के महीने में मनाए जाते हैं। अगस्त और सितंबर महीने में वर्षा मंगल यानी द फेस्टिवल ऑफ रेन्स मनाया जाता है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की एडवाइजरी बॉडी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक्सेप्शनल कल्चरल और नेचुरल सिग्निफिकेंस के प्लेसेस होते हैं, जिन्हें उनके आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1972 के तहत रिकॉग्निशन देता है। कल्चरल हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स जैसे आर्किटेक्चरल वर्क्स, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शंस, ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग्स और साइट्स आती हैं, जिनमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी शामिल हैं। वहीं नेचुरल हेरिटेज में नेचुरल फीचर्स, जियोलॉजिकल और फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशंस, जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स की थ्रेटेड स्पीशीज़ के हैबिटाट्स और नेचुरल साइट्स आते हैं, जो साइंस, कंजर्वेशन अथवा नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट होते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम मेंटेन करता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी देखती है। ये कमेटी 21 स्टेट्स पार्टीज से मिलकर बनती है, जिनका इलेक्शन जनरल असेंबली करती है। अप्रैल 2023 तक दुनिया के 167 कंट्रीज़ में कुल 1157 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थीं, जिनमें 900 कल्चरल, 218 नेचुरल और 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज शामिल हैं। हेरिटेज साइट्स में नॉमिनेशन के लिए किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कल्चरल और नेचुरल साइट्स से संबंधित टेंटेटिव लिस्ट पेश करे। कोई भी कंट्री बिना इस लिस्ट में शामिल किए किसी साइट को नॉमिनेट नहीं कर सकता। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए किसी भी साइट को साबित करना पड़ता है कि उसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है और 10 क्राइटेरिया में से कम एक पर वो खरी उतरती है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो कि दुनिया भर में कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस के कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ICOMOS की स्थापना 1965 में पोलैंड के वारसा शहर में वेनिस चार्टर ऑफ 1964 के तहत हुई थी। ये संस्था यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में एडवाइस देती है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस के शेरेंटन ली पॉन्ट में है।
तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।